आलीशान क्रिएशंस यूट्यूब चैनल के साथ आज हम आ गए हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में। और जैसलमेर का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हनुमान चौराहा। हनुमान चौराहा जैसलमेर का एक खास स्थान है जहां से सुबह की शुरुआत होती है। खास तौर से पर्यटक सबसे पहले यहाँ आते हैं और आकर के चाय नाश्ता खाना पीना सब यहाँ करते हैं और यहाँ से आगे की शुरुआत होती है। संयोग से मेरे एक दोस्त हैं जो जैसलमेर के एक प्रतिष्ठित गाइड हैं। मैं इनकी मदद लूंगा जैसलमेर घूमने के लिए। श्याम जी, आपका स्वागत करता हूँ आलीशान क्रिएशंस यूट्यूब चैनल की तरफ से। और मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसलमेर का यदि पूरा आनंद लेना हो तो कैसे शुरुआत करें और क्या क्या हम देखें। बिल्कुल दोस्तों, देखिए हमारे बोहरा जी हमारे मित्र हैं और ये जयपुर से आए हैं और मैं आपको जैसलमेर का आनंद कैसे ले सकते हैं पर्यटक आकर के। बहुत ही सुंदर शहर है और यहाँ आकर आपको महसूस होगा जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। इसको गोल्डन सिटी नाम दिया गया है क्योंकि पीले बलुआ पत्थर का बना हुआ है। तो सर मैं आपको बता दूं कि जो पर्यटक आते हैं वो ये चौराहा यहीं से अपना यूँ कहें कि विजिट शुरू करते हैं। तो जो भी आएंगे यहाँ आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे अच्छे होटल्स हैं। तो जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ होटल में रुकने के बाद सुबह यहाँ से अपनी यात्रा जैसलमेर के लिए आगे जाएंगे। फोर्ट है, हवेलियाँ हैं, सब कुछ यहीं से शुरू करेंगे। तो ये चौराहा खासकर खाने पीने की चीज़ों के लिए बड़ा ही फेमस है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे चाय की दुकानें, आगे स्ट्रीट फूड है और आगे जो बाजार में जो चीजें अच्छी आई हैं ना खाने पीने की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो ना सिर्फ पर्यटन स्थल यहाँ के सुंदर हैं और यहाँ के लोगों का जो दिल है वो बहुत अच्छा है। श्याम जी, आप बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कहते हैं कि जैसलमेर का जो पत्थर है वो सूर्योदय के साथ चमकता है, बोलता है। बिल्कुल, ये कहाँ तक सच है? हाँ देखिए सर, ये जो पत्थर है ना बलुआ पत्थर, इसकी खासियत ये है कि अगर इस पर बारिश के बाद में सुबह का जो सूर्य की किरणें जो पड़ेंगी ना, उस समय इसका कलर अलग होगा, डार्क होगा। और जैसे ही सूर्य ऊपर और जाएगा, तेज लाइट होगी तो लाइट कलर हो जाएगा। तो सुबह की किरण में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये सोने का बना हो। इसलिए इसको सुबह सुबह जब सत्यजीत रे ने देखा था ना किले को, तो उनको स्टेशन से ऐसा लगा कि एक सोने का किला है। तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह सोनार किला, और तब से इसका नाम सोनार किला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए श्याम जी, हम चलते हैं, विजिट करते हैं। पहले तो आपको ये दिखाऊं, ये जो बिल्डिंग है नाम है इसका मंदिर पैलेस। तो ये बिल्डिंग को बनाया गया था 1885 में जी। लेकिन अभी हमारे जो महारावल साहब हैं जवाहर निवास में शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ रहते हैं। तो ये बिल्डिंग की खासियत है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, इसको ताजिया टावर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब ये खास क्यों है? क्योंकि जो यहाँ इसको बिल्डिंग को बनाने वाले एक कास्ट हुआ करती थी सिलावटा मुस्लिम। जब आजाद हुआ ना देश, तो वो इस देश को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन हमारे महाराजा से जैसलमेर से बड़ा प्यार था, तो उन्होंने इस ताजिया टावर को बना के महारावल साहब को गिफ्ट किया और ये बाद में लगाया गया है। तो ये इसके पैसे नहीं लिए थे बनाने के। वाह। हाँ, तो ये इसलिए उनकी याद है और उनका नाम हम ले रहे हैं, तो इस ताजिया टावर की वजह से। तो वो महारावल साहब को ये दिया था। और ये देखो कितनी सुंदर डिजाइन, बिल्कुल ताजिया निकलता है ना, वो डिजाइन दिखाया गया है। तो ये जो ताजिया टावर है, ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये बनाया हुआ हमारे सिलावटा मुस्लिमों का है। इसके कारण ही हम उनको आज याद करते हैं। तो आगे यहाँ से ये गेट है, यहाँ से एंट्री करके हम इसको पूरा विजिट कर सकते हैं। मंदिर पैलेस पूर्व में हमारे महारावल साहब का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन अब ये भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसको मंदिर पैलेस इसलिए कहा जाता है कि इस परिसर में लगभग 10 मंदिर बने हुए हैं। इसका जो ऊपर का भाग है जिसको हम बोलते हैं ताजिया टावर, जो दूर से नज़र आता है, ये बहुत ही सुंदर है। तो इसके अंदर जाएंगे तो हमारे महाराजा के रहन सहन, और इसमें महिलाओं का अलग, पुरुषों के लिए अलग खाना कहाँ बनता था, पुरानी इस्तेमाल की हुई चीज़ें, एक म्यूजियम का रूप दिया गया है। तो इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री फीस और फोटोग्राफी के लिए अलग से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर है। हमारा मंदिर पैलेस काफ़ी दूर से नज़र आ जाता है। तो ये जो अभी हम देख के आए कितना सुंदर महल है। एक्चुअली में इसके अंदर हम जो है पुराने जो राज परिवार के सदस्य थे तो किस प्रकार से खाना बनाते थे, कहाँ इनकी महारानियां रहती थी, कहाँ परिवार रहता था। एक छोटा सा म्यूजियम भी म्यूजियम है इसमें, बहुत सुंदर है। और हम चाहते हैं कि जो भी विजिटर आए
और तो इसको जरूर देखें आकर के। मंदिर पैलेस, इसमें 10 मंदिर है, इसलिए इसका नाम मंदिर पैलेस है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो है ताजिया टावर। टावर। तो अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद में सीधा पास में ही है नथमल हवेली, तो वहाँ चलेंगे पहले, उसके बाद हम पटवा हवेली और फिर फोर्ट दिखाएंगे। तो चलें सीधे नथमल हवेली। हम सीधे पहुंच सकते हैं नथमल की हवेली। अच्छा। तो हाँ, अब देखो हम जो स्थल हैं बड़े बड़े हवेली किले, उसके अलावा ये गलियां हैं ना, हाँ। ये भी अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक हैं और देखने लायक होती हैं। अब ये कई बार ये पूछते हैं ये सकरी गलियां इतनी क्यों हैं? आपको पता है कि पहले कोई बाइक वगैरह होती नहीं थी, बड़े वाहन नहीं थे, तो पतली गलियों में सिर्फ मतलब आना जाना हो सके आराम से, और खासकर धूप से बचने के लिए, घरों को ठंडा रखने के लिए गलियां होती थी पतली। और यहाँ पर ये आम घरों की जो आप देख रहे हैं ना बारीक कार्विन, ऐसी लगता है कि पूरा शहरी हवेली नुमा बना हुआ है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और आपको मैं बता दूं कि 1995 में लता जी आई थी, तो जब इस शहर का विजिट कर रही थी तो उनको तो हर बिल्डिंग ऐसा लगता था कि ये हवेली है। तो उन्होंने कहा ये तो पूरा शहरी म्यूजियम जैसा बना हुआ है। तो बड़ी खुश हुई थी इस शहर को देख करके। ये नथमल हवेली आ गई पास में। श्याम जी, आप ये बता रहे हैं कि ये नथमल जी की हवेली है। मुझे आपसे ये जानना है कि इस हवेली की ऐसी क्या खास बात है कि सारे पर्यटक जो जैसलमेर आते हैं उस हवेली को देखने जरूर आते हैं? बिल्कुल, देखो ये हवेली सबसे पहली खासियत तो ये हाथी देख रहे होंगे दोनों साइड में। जी। हाँ, ये हाथियों का मतलब है कि ये हवेली किसी जो राज परिवार होते थे उनके किसी बड़े अधिकारी की है। तो ये हमारे जो ये नथमल जी थे, इनके जो हम कहते हैं कि जो मिनिस्टर हुआ करते थे ना पहले, जिनको हम वित्त मंत्री कहते थे, ये वो थे। तो ये बहुत बड़ा पद होता था पहले। महाराज का खजाना यही संभालते थे। अच्छा। अब देखो ये खासियत पूछिए आपको, हम आपको दोनों तरफ की जो साइडें है ना हवेली की, उसकी खासियत है इसमें दोनों अलग अलग डिजाइन की बनी हुई हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे दूर दोनों साइडों को, तो ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आम जो दर्शक है देखने वाला, उसको पता ही नहीं चलता कि इसमें इतना अंतर है। बहुत अंतर आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं बताऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखो वो पहला वाला झरोका देख रहे हैं ना, हाँ। उसका उसका ऊपर का डिजाइन देखो और उसका ऊपर का देखो, वो कबूतर के नीचे वाला हिस्सा देखो, एकदम फर्क है। देख रहे हैं आप, कबूतर के जस्ट नीचे ऊपर वाला है ना, हाँ। देखो इसका, और ये ऊपर वाला देखो, ये कबूतर बैठा है ना, हाँ। ये गोल है, और इसका देखो ये बहुत ज्यादा गोल है ये वाला। अच्छा। हाँ। देख रहे हैं? हाँ। और ये देखो ये विंडो दोनों, इसका ऊपर वाला हिस्सा देखो, इसका ऊपर वाला, दोनों की बनावट अलग है। हाँ, तो बारीक अंतर है, लेकिन बहुत अंतर है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं चलता है। और ये जो इसकी कार्विन है ना, इतनी बारीक कार्विन दूसरी किसी हवेली में नहीं है, ये भी खासियत है इसकी। और जो अभी हम देख के आए ना मंदिर पैलेस, जी, ये और वो एक ही साथ बनी है, दोनों इनका कार एक ही है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है कि जब महाराजा का महल बन रहा था ना वो वाला, तो ऐसा कहा जाता है कि महाराजा ने इसलिए बनवाया था कि जब महाराजा की कोई संतान नहीं हो रही थी, तो ज्योतिषियों ने बोला था कि महाराज किला छोड़ दो और नीचे रहने लग जाओ, आपके संतान हो जाएगी। तो महाराजा ने वो बनाया और 1-2 रूम तैयार हुआ, तब शिफ्ट हो गए। काम चल रहा था, तो दोपहर के समय उनका नींद का समय होता है, काम रोक दो, हमारा डिस्टर्ब होता है। तो जो 2 घंटे 3 घंटे का रेस्ट होता था ना, उस दौरान मजदूरों को यहाँ लाकर इस हवेली का निर्माण कराया गया था। और दोनों भाई थे, लालू और हाथी, जिन्होंने इस हवेली का निर्माण किया था। तो अपने आप में ये ऐतिहासिक और अपनी कहानी और भी अच्छी है इसकी। तो ये हवेली आप देख सकते हो, अंदर जाकर के अंदर उनका परिवार रहता है। तो बड़ी खूबसूरत हवेली है। आइए अंदर से भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अंदर हालांकि इनका छोटा सा दुकान है, वो आपको दिखा देता हूँ। श्याम जी, मजा आ गया हवेली देख करके। और इसकी जो कार्विंग है, यकीन नहीं होता कि पत्थर पर इतनी बारीक कोई नक्काशी कर सकता है क्या। अभी तो आगे चलिए, पटवा हवेली पर आप दांतों तले अंगुलियां दबा लेंगे, इतनी भव्य और इससे भी सुंदर हवेली में अब आपको दिखाऊंगा। तो इसको देखने के बाद आगे ये गली है, यहाँ से हम जा सकते हैं पटवा हवेली, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वो है पटवा हवेली। ऐसी बिल्डिंग दुनिया में दूसरी नहीं बनी है आज तक। तो अभी हम आपको वो दिखाने लेके चलते हैं, और आगे भी गलियां बहुत पतली आएंगी ऐसी ही। तो जैसलमेर का पुराना स्ट्रक्चर है, वो है पतली गलियां शहर की, और ये भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। तो खास बात यह है कि देखिए इतनी बहुत सुंदर हवेली है ये। लेकिन मैं जो एक बात बीच में कहूंगा, मैं जो बता रहा था
कि जैसलमेर शहर की खास बात है कि यहाँ की गलियां बहुत खूबसूरत हैं और उनको खूबसूरत बनाता है यहाँ का जनजीवन। बिल्कुल। यहीं पर देखिए बाइक जा रहा है, यहीं पे गायें बैठी हुई है और यहीं पर आपकी सुंदर हवेलियां हैं। और बिल्कुल सर, और गायों के बिना तो ये हमारा जैसलमेर अधूरा है। तो हर गली में ये गाय मिल जाएंगी आपको बैठी हुई, क्योंकि ये पूछते हैं हमारे लोग, सुबह सुबह इनको खिलाते हैं तो ये कहीं नहीं जाती, सब यहीं पे बैठी रहती हैं। और ये वर्ल्ड फेमस हवेली के सामने भी आपको ये गाय नजर आएंगी। तो ये फ्रंट भाग है इसका, बैक साइड भी अच्छा है फ्रंट, लेकिन मेन डिजाइन है वो अंदर से हम चलेंगे ना तो बहुत सुंदर कार्बिन आपको अंदर दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से हम प्रवेश करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू आपको ये 5 हवेलियां नजर आएंगी, जो कि इसको देखने के लिए 7 समुंदर पार से भी लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। तो ये पहला हवेली और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अच्छा, कुल 5 हवेलियां हैं। कुछ 5 हवेली हैं। तो ये आप एक एक हवेली का जो कार्बिन है 5 हवेलियों में अलग अलग है बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ ये स्थान दिया गया है सामने। तो देखिए हम यहाँ से देखेंगे ना, ये भी पतली गली थी पहले। तो ये स्थान बनाया गया खासकर कि यहाँ बैठ करके दूर से इन हवेलियों को अच्छी तरह से निहार सकें। पटवा हवेली पटवा सेठों द्वारा बनवाई गई दुनिया की अद्वितीय हवेली है। ऐसी हवेली दुनिया में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती और 17वीं शताब्दी में बनाई गई ये हवेली अपने आप में इसलिए अद्भुत है कि ये जो मुगलों के कारीगर थे उनके द्वारा बनाई गई है और इसमें दोनों शैलियों का उपयोग किया गया है, मुगल शैली और स्थानीय राजपूत शैली। जो गोल इसमें झरोके दिख रहे हैं वो राजपूत शैली का प्रभाव है और जो फ्लैट जो छज्जे हैं इसके ऊपर वो राजपूत शैली का और जो गोल वाले हैं वो मुगल शैली का प्रभाव है। इस हवेली को बनाने वाले जो कारीगर थे वो ज़्यादातर ईरानी थे जो कि मुगलों के यहाँ काम किया करते थे। पटवा सेठ थे, उनके 5 बेटे थे। 5 बेटों के लिए इन 5 हवेलियों का निर्माण करवाया गया था। एक हवेली को बनने में लगभग 12 साल का समय लगा और ये 60 सालों के अंदर इन 5 हवेलियों का निर्माण पूरा हुआ था। तो पटवा हवेली देखने के लिए अंदर से जो हम प्राइवेट हवेली है उसको जाएंगे तो इसमें 150 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से हमको पे करना पड़ेगा और सरकारी हवेली भी खुली है उसमें 50 रुपये लगता है। दोनों हवेलियों में अंतर यही है कि जो प्राइवेट हवेली है उसके अंदर बहुत सारा सामान है जो पटवा सेठों द्वारा उपयोग किया गया था वो रखा हुआ है और हम सरकारी हवेली में जाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों ही हवेलियों का बाहरी स्ट्रक्चर बड़ा ही कलात्मक है, बाहर से फोटोग्राफी करना अपने आप में अद्भुत है। तो पटवा हवेली पटवा सेठों द्वारा बनाई गई दुनिया की ऐसी हवेलियां हैं। तो यहाँ से टूरिस्ट आते हैं ना जब इसको देखने के लिए तो सबसे अच्छा ये झरोका है हमारे इस हवेली के अंदर। तो यहाँ फोटो खिंचवाते हैं यहाँ पर बैठ करके। और देखिए आप यहाँ बैठ सकते हैं। एक फोटो मैं भी खिंचवा लूं? हाँ बिल्कुल सर, बैठिए आप पहले। आप अपना और बनने का रीजन क्या था इसका, तो आपको याद होगा सर कि पुराने समय में एक सिल्क रूट यहाँ से जाता था। जी जी हाँ, जो कि अफगानिस्तान होते हुए पश्चिम एशिया को जोड़ता था। तो यहाँ से बहुत सारा गरम मसाला, अफीम वगैरह ये सारा बाहर जाता था, हैंडीक्राफ्ट का सामान जाता था। तो ये जैन लोग थे, ये क्या करते थे, ट्रेडिंग का काम था इनका, ट्रेड करते थे। और इस पर ट्रेडिंग करने के बाद इन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि जब दिल्ली में अंग्रेजों का शासन आ गया था ना, जब मुगल समाप्त हो गए तो जो मुगलों के कारीगर थे जो बिल्डिंगें बनाते, जिन्होंने लाल किला और मस्जिद बनाई, जामा मस्जिद, वो सब बेरोजगार हो गए थे। अंग्रेजों के खुद के आर्किटेक्ट थे तो उनको काम नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे। तो ईरानी थे वो सारे, तो ईरान वापस जाने का रास्ता दिल्ली से जैसलमेर होके सबसे छोटा रास्ता कराची होके जाता था। तो वो सारे लोग जब वापस जा रहे थे तो 2-3 दिन यहाँ रुके। जब महाराजा को पता चला कि ये दिल्ली के बहुत बड़े कारीगर आए हुए हैं, क्योंकि मुगलों से इनके संबंध रहे थे तो उनको पता था इनकी वैल्यू क्या है, तो उनको पता था कि ये बहुत अच्छे कारीगर हैं। उस समय अकाल था तो महाराजा के पास इतना पैसा नहीं था कि कुछ निर्माण कार्य करा सकें। तब महाराजा ने इन जैन लोगों से कहा कि ये वर्ल्ड फेमस कारीगर यहाँ आए हुए हैं, आप चाहो तो इनसे कुछ काम करवा लो। तब जैन लोगों ने
ये पटवा सेठ थे, उन्होंने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियों का निर्माण करवाया था ये। श्याम जी, बहुत आनंद आया। आपने जो हवेली दिखाई है, मेरी समझ में इतनी बारीक नक्काशी और कहीं हो नहीं सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसलमेर को देखने के लिए काफी समय चाहिए। लेकिन हमारे दर्शकों को अगर हम बहुत लंबा वीडियो दिखाएंगे तो मुझे लगता है उनको पसंद नहीं आएगा। हाँ, चलिए थोड़ा इंतजार करवाते हैं और हम इस वीडियो को 2 पार्ट में करते हैं। तो दर्शकों, ये वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और अगले पार्ट में हम दिखाएंगे आपको किला और गढ़ीसर। लेकिन हम इस वीडियो को विराम देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं कि यहाँ पर अच्छी रुकने की जगह और खाने की जगह कहाँ पर है। तो जो भी हमारे देखने वाले, जो जैसलमेर जो देखने वाले आते हैं, तो हनुमान चौराहे पर आने के बाद में आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, और ख़ास बात कहूँ कि यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं जो बहुत ही शानदार है, सस्ती हैं। लेकिन बस यही है कि वो बुकिंग नहीं एडवांस में होती हैं। पहले आओ पहले पाओ, अगर खाली होगी तो रूम मिल जाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ वहाँ पाबंदियाँ हैं, जिसमें नॉन वेज और शराब अलाउ नहीं होती, 11 बजे से पहले आना होता है। अगर ये बर्दाश्त कर सकते हैं तो महेश्वरी धर्मशाला और यहाँ पर भाटिया बगीची है, और भी अन्य काफ़ी एसी रूम भी है, जैन धर्मशाला है, और एसी रूम होटल के जैसे ही उसमें बहुत अच्छी सुविधा है। तो हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।